हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री सीरीज़ में 14th वीडियो 14वीं वीडियो में हम बात करेंगे फिर से वही थीटा के व्यापक मान के कुछ और क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे और इसी के साथ में ये आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। चलिए एक छोटे छोटे से क्वेश्चन लेते हैं और जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर के ट्रिगोनोमेट्री की सारी सीरीज़ को देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ फिर हम और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लेंगे और फिर इसके जो हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट है जो कि 10th का भी है उसको भी लेंगे, जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत आता है। और आगे 15 के बाद की वीडियोस में हम उन्हीं को कंक्लूड करेंगे, बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आते रहेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप इस वीडियो को सीधा पहली बार देख रहे हैं तो अभी समझ में नहीं आएगा, इससे पहले वाली वीडियोज़ को देख लीजिए क्योंकि उसमें फॉर्मूले हमने बताए हैं। इसमें फार्मूलों का प्रयोग करने जा रहे हैं, उसी के लिए 2 क्वेश्चंस लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थीटा के व्यापक मान निकालने हैं, दी जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, ये 1/3 हो जाएगा, या यूँ कह सकता हूँ, चलिए डायरेक्ट 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर लेके गया 1/3 हुआ और उस 1/3 को मैं लिख सकता हूँ 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये इस वक्त आपके लिए बन गया tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1/√3 का होल स्क्वायर, जो कि 1/√3 किसका फॉर्मूला होता है tan में अगर हम बात करेंगे तो tan 30 अंश का होता है, tan 30 डिग्री का होता है और उसका भी क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। अब मैंने कई बार आपको बोला है कि इसको पाई की फॉर्म में लिखा करो, पाई में आपको कन्वर्ट करना भी हमने ट्रिग्नोमेट्री के एक पार्ट में बताया है, तो वो भी जा कर के आप देख सकते हैं। इसको कहते हैं tan π/6 और उसका भी क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। अब इसके लिए हमने किसी को फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा अगर लिखा हुआ है तो थीटा का व्यापक मान होगा बेटा n पाई प्लस माइनस अल्फा। इस वाले फॉर्मूले में प्लस माइनस आता है, जबकि tan वाले फॉर्मूले में प्लस माइनस नहीं आता। ये स्क्वायर का फॉर्मूला tan के लिए भी लागू होगा, साइन के लिए भी लागू होगा और कॉस के लिए भी लागू होगा, ये हमने बताया था। तो यहाँ पर फॉर्मूला ये लग जाएगा x बराबर n पाई प्लस माइनस π/6। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन ट्रिग्नोमेट्री। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक प्रॉब्लम आ रही है, क्या कि एक जगह तो बच्चे साइन थीटा लिखा हुआ है और एक जगह sin 2 थीटा लिखा हुआ है। अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? तो सबसे पहली बात जो प्रॉब्लम है हमारे पास sin 2 थीटा, उसी को ख़त्म करना होगा। sin 2 थीटा का हमने फॉर्मूला आपको बता रखा है, क्या होता है? sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। इन सारे फॉर्मूलों पर भी हमने पहले बात कर ली है, आपने अगर पहले की वीडियोस को देखा है तो चलिए मैं वहीं से काम कर रहा हूँ। 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस sin 2 थीटा का फिर उसका स्क्वायर, तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा और उसका भी क्या हो रखा है, स्क्वायर हो रखा है। एक एक लाइन में बता रहा हूँ, बाकी आगे से जब मैं इस तरह के क्वेश्चंस को करूँगा तो जो छोटी मोटी लाइन होंगी मैं उनको एग्जाम्प्ट कर जाऊँगा, आगे चला जाऊँगा। तो 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा 4 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2, ये आ गया। ठीक है, अब आपको कुछ दिख रहा है कि इसमें से कुछ कॉमन है, वो क्या कॉमन है आपके पास, बता दीजिए ज़रा। 2 sin स्क्वायर थीटा को इधर लेके जा सकता हूँ या कॉमन ले सकता हूँ, 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा बनेगा, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा -1 फॉर्मूला बनता है। ध्यान दो, 2 sin स्क्वायर थीटा को अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा फिर से किसी का फॉर्मूला नहीं होता और मैंने हमेशा आपको बताया कि cos के साथ 1 नहीं आना चाहिए। तब हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि इसको इधर लेके चले जाएंगे, तो यानी 4 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, 4 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 - 2, यानी 2 कॉमन ले लिया और 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। 2 को आप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, माइनस का यहाँ कौन बचेगा, sin स्क्वायर थीटा, और 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इस 2 से ये 2 कट गया, 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब कुछ बच्चे यहाँ पर एक काम कर देंगे, क्या कर देंगे,
कि इस कॉस स्क्वायर थीटा से इस कॉस स्क्वायर थीटा को कट कर देंगे और 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 करके सवाल को शुरू कर लेंगे। इससे केवल एक आंसर निकल के आएगा। ये क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ से थीटा के जो व्यापक मान है वो भी 2 निकल के आने चाहिए। इसलिए हमको ये काम नहीं करना है, काटना नहीं है, बल्कि इसको इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में ला करके हम इसको कॉमन ले सकते हैं। 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। अब ऐसी पोजीशन में हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा को ले लिया कॉमन तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ कुछ नहीं बचेगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। अब आपके पास 2 बातें हो गई, क्या, एक तो हो गई कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0 और दूसरा बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पर यहाँ तक। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 0, ये 2 टाइप की इक्वेशन हो गई। अभी इसको हम मिटा देते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे और थीटा के 2 मान निकालेंगे। क्या क्या, पहला वाला ले लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। 0 कहाँ होता है बच्चे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस पाई बाई 2, 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। ठीक है, क्योंकि साइन 0 0 होता है और साइन 90 1 होता है। कॉस में उल्टे हो जाते हैं, उसमें क्या हो जाएगा, जहाँ साइन 91 था यहाँ साइन 0 तो 1 हो जाएगा और कॉस 0 तो 1 हो जाएगा, सॉरी, और कॉस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखा फिर से फॉर्मूला बन रहा है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एल्फा वाला। तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस एल्फा पाई बाई 2 आ गया। एक आंसर तो ये आ गया। दूसरा भी ले लो जी, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर बच्चे 1/2 हो जाएगा। ये 1 इधर जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा। इस 1/2 को क्या मैं 1/√2 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता, 1/√2 का होल स्क्वायर भी तो खोलेंगे तब भी तो 1/2 आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/√2 का यानी कि साइन 45 का होल स्क्वायर। साइन 45 को आप जानते हैं पाई बाई 4 होता है, क्या होता है, पाई बाई 4। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन पाई बाई 4 और उसका भी स्क्वायर। ये फिर फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एल्फा की फॉर्मेट में। तो थीटा का मान आएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। दैट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के ये 2 आंसर आपके निकल के आए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, क्योंकि इसमें कुछ ट्रिक छुपी होती है। ट्रिक क्या छुपी होती है कि अगर आप इसको यहाँ कॉमन लेने लग जाते तो सवाल होता, ऐसा नहीं है सवाल होता, सवाल तो होता लेकिन आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती, थोड़ी सी कैलकुलेशन टिप्पल हो जाती। आप खुद करके देखिएगा। यहाँ से आप जब आप यहाँ से काम को करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकालेंगे, उस 2 से फिर ये 2 काट देंगे, बचेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा को, तो आप फिर से यहाँ 1 की वैल्यू लगा देंगे, तब जा कर के सॉल्व करेंगे। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी और फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को ही हम बार बार करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस आ जाएगी तो आप पेपर में इजीली उनको कर पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में यही एक विशेष बात है, एक बार जब आपके हाथ से हो जाएंगे तभी आप इनको अच्छे से समझ पाते हैं। बाकी तो इनको देख करके और दूसरे को करते हुए देख करके फिर बस यही लगता है कि अरे ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए पहले अपने हाथों से ज़रूर करिए इन क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस कीजिए। एक एक बार जब आप देख लेंगे तो फिर बहुत तेज़ी से काम चलेगा। और ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की बजाय मैं कहूँगा इसको कि ये माइंड के विकास करने का एक मेथड है, एक प्रक्रिया है जो बहुत तेज़ी से आपको अपने मस्तिष्क को विकसित करने का अवसर देती है। तो वो ट्रिग्नोमेट्री इसीलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चे के लिए। चलते हैं ज़रा 2-1 क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 3 tan थीटा माइनस 15 इक्वल्स टू tan थीटा प्लस 15। ये आपको क्वेश्चन ऐसा लग सकता है जैसे कि बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन इस क्वेश्चन को जब आप करने बैठेंगे तो आपको बहुत सरल लगेगा। इसमें 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात तो जो एंगल है वो प्लस और माइनस की फॉर्मेशन में दे रखा है, यानी एक जगह थीटा माइनस 15 दे रखा है और एक जगह आपको थीटा प्लस 15 दे रखा है। अगर आप इसको साइन और कॉस में तोड़ करके करने लग जाएंगे तो जो सवाल है ये बड़ा हो जाएगा। इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक क्वेश्चन और दिखा देना चाहता हूँ आपको, एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ आपको। ये वाला क्वेश्चन भी आप देखिएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस √3 tan थीटा प्लस √3 इक्वल्स टू 0।
दिख ज़रूर रहा है इस टाइप की चीज़ों को देख करके कि ये बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1+√3 अलग से फॉर्मेशन बना रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी या ऐसे क्वेश्चंस को करने में हमको उन फार्मूलाज पर जाना पड़ता है जो हमने लास्ट वीडियोस में उससे भी पहले डिस्कस किए हैं। जो फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री की जान कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं, वो कौन से फार्मूले हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 2 sin A cos B वाले फार्मूले या sin C + sin D वाले फार्मूले, ये जो 2 बार में एक साथ फार्मूले जो आते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री में ये मान लीजिए कि सोल कहलाते हैं, क्योंकि ये फार्मूले तब अप्लाई करते हैं हम जब सवाल कहीं ना कहीं ऐसा अटक जाता है जहाँ से सोचना भी मुश्किल होता है, जहाँ से सोचना भी मुश्किल होता है। अब देखिए यहाँ से आपको दिख भी नहीं रहा होगा कि फार्मूला ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये किस टाइप से और कहाँ लग जाएगा। मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को इधर हटा के कर रहा हूँ ताकि वो वाला क्वेश्चन भी वहाँ कर पाऊँ। तो देखिए ज़रा ध्यान से क्या कहने जा रहा हूँ मैं। 3 sin θ - 15, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे ही आप ये कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं कि हम इसको साइन कॉस में तोड़ेंगे तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी कटेगा तो है नहीं, लेकिन साइन कॉस में तोड़कर ही ये क्वेश्चन होगा। और देखिए कैसे होगा। cos θ - 15, यहाँ भी बेटा sin θ + 15 अपॉन cos θ + 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आ गया 3 sin θ - 15 इंटू cos θ + 15 इक्वल्स टू sin θ + 15 इंटू cos θ - 15। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कुछ नहीं कट सकता यहाँ से। यहाँ प्लस में है साइन तो यहाँ माइनस में है, यहाँ कॉस प्लस में है तो यहाँ कॉस माइनस में है, कुछ भी कटेगा नहीं। ऐसी सिचुएशन में मैंने बोला था अभी 2 sin A cos B के फॉर्मूले बनाने के लिए मुझको 2 से गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा और 2 से गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा। अब क्योंकि मैंने दोनों तरफ 2 से गुणा किया है तो इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं आएगी। क्लियर है वाली बात। चलिए फॉर्मूले बनाते हैं अब इसको। 2 sin A cos B काय का फॉर्मूला बनेगा, 3 तो बाहर रहा, 2 sin A cos B का फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा। फॉर्मूला हमने बताया था आपको 2 sin A इंटू cos B इक्वल्स टू sin A + B प्लस sin A - B, sin A + B प्लस sin A - B लगा दीजिए। sin A + B दोनों को प्लस करेंगे 2θ, 15 से 15 कट जाएगा, प्लस sin A - B, इसमें से इसको माइनस करेंगे बच्चे, θ - 15 से θ + 15 को माइनस करेंगे तो θ से तो θ कट जाएगा, लेकिन माइनस माइनस के 15 माइनस के 30 हो जाएगा। इधर आ जाइए, सेम तरीके से फिर यहाँ फॉर्मूला लगेगा तो sin 2A प्लस यहाँ क्या बन जाएगा sin 30 प्लस का रहेगा। क्लियर है वाली बात। अब देखिए सवाल क्या बना, sin 2θ माइनस sin, ये थीटा था, 2A नहीं होकर के थीटा था, माइनस के साइन 30 हो जाएंगे यानी कि 1/2, मैंने वैल्यू भी लगा दी, इक्वल्स टू यहाँ कितना हो जाएगा sin 2θ और प्लस के 1/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बस, तो 3 sin 2θ माइनस 3/2 इक्वल्स टू sin 2θ प्लस के 1/2। sin 2θ को इधर और 3/2 को इधर, तो ये बन जाएगा 3 sin 2θ इक्वल्स टू, माइनस के भी तो हैं, माइनस के sin 2θ इक्वल्स टू, ये बचा आपके पास माइनस के 3/2 और ये इधर चला जाएगा तो प्लस के 3/2 प्लस का 1/2, ये हो गया 4/2, 4/2 का मतलब 2, और यहाँ बचा आपके पास 2 sin 2θ। क्लियर है वाली बात। यानी अब इसको थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर देते हैं। सवाल आपके पास बच गया बच्चे क्या, sin 2θ इक्वल्स टू 2/2, sin 2θ इक्वल्स टू 2/2 का मतलब, 2/2 का मतलब हो गया 1, sin 2θ इक्वल्स टू sin π/2, sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो फॉर्मूला लगा दीजिए बस, 2θ इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा यानी π/2, और 2 से कर दीजिए डिवाइड, तो थीटा की वैल्यू आ गई n π/2 प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू π/4। ये मैंने कुछ कठिन से क्वेश्चंस आपके लिए ले लिए हैं ताकि आपको इन क्वेश्चंस को करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। आंसर आपके पास आ गया थीटा का,
थीटा इक्वल्स टू एन पाई अपॉन 2 प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू पाई बाई 4। क्लियर। अभी वो वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आपको जो स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, या पॉज करके भी आप इसको देख सकते हैं। चलिए मैं यहीं पर लिखे लेता हूँ इस क्वेश्चन को। tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस रूट 3 tan थीटा प्लस रूट 3 इक्वल्स टू 0। कैसे सॉल्व करेंगे इसको भाई? ये जनरली केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट में लिखा है, बस जितना डर जाएंगे सवाल वहीं ख़त्म हो जाएगा, फिर नहीं कुछ होना। लो जी, सवाल ख़त्म हो गया। tan थीटा कॉमन निकालो ज़रा, tan थीटा माइनस 1। ये समझ में आ गया होगा क्या करा मैंने tan थीटा का गुणा कर दिया ब्रैकेट में अंदर, और फिर माइनस से भी गुणा कर दिया। माइनस से गुणा करेंगे दोनों माइनस के हो गए। tan थीटा का गुणा 1 में करेंगे tan थीटा, रूट 3 में करेंगे रूट 3 tan थीटा। इन दोनों में से मैंने माइनस का रूट 3 कॉमन लिया, तब भी क्या बचेगा? tan थीटा माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। अब दो ब्रैकेट यहाँ से बने, tan थीटा माइनस का 1 एक आ गया, और tan थीटा माइनस का रूट 3 एक आ गया। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। tan थीटा माइनस 1 को अलग 0 के बराबर, और tan थीटा माइनस रूट 3 को अलग 0 के बराबर। आप एक के नीचे एक करिएगा, मैं अपनी जगह बचाने के चक्कर में एक साथ कर रहा हूँ। यहाँ से हो जाएगा साहब tan थीटा इक्वल्स टू 1, जो कि होता है tan थीटा में पाई बाई 4 की वैल्यू, 45 अंश की वैल्यू। तो थीटा बराबर आ गया n पाई प्लस पाई बाई 4। दूसरी तरफ भी आपने ऐसे ही करा, tan थीटा इक्वल्स टू रूट 3, जो कि होता है tan पाई बाई 3 पर 60 पर, tan 60 को पाई बाई 3 कहते हैं। तो थीटा बराबर हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 3। दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको दोनों बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और ये 4 क्वेश्चंस आपने देखे। आगे की वीडियोस में हम और प्रैक्टिस के क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, दूसरे भी बच्चों के साथ शेयर करें, और इसी प्रकार से बने रहें कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।